चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणे चत्वारः बालकव्ये मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणे, विविध यानी अलग अलग प्रकार की, वेशभूषाधारिणे वेशभूषा को धारण किए हुए, अर्थात विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने हुए। चत्वारः बालकवयः, चार बालक कवि। मंचस्य मंच के, उपरि ऊपर, उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। विविध वेशभूषाधारिणे अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए। चत्वारः बालकव्ये चार बालक कवि। मंचस्य उपरि मंच के ऊपर, उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। अधः यानी नीचे, श्रोतारः सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुका सन्ति उत्सुक हैं। च और कोलाहलम कुर्वन्ति शोर कर रहे हैं। कोलाहलम, कोलाहल का अर्थ होता है शोर करना। अधः यानी नीचे, श्रोतारः सुनने वाले श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत कीजिए। कोलाहल का अर्थ होता है शोर करना और अलम का अर्थ होता है बस करो, यानी कोलाहल मत करो। अध्यय आज परम हर्षस्य अवसर है यत, परम यानी बहुत, हर्षस्य यानी खुशी का, अवसर है यत अवसर है, यत मीन्स की, अर्थात आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले। काव्य हंतार का अर्थ होता है नष्ट करना, तो काव्य हंतारः यानी नष्ट करने वाले। च यानी और, काल यापकः काल को यानी समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हास्य कवियों में श्रेष्ठ कवि, समागता सन्ति आए हुए हैं। ध्यान रहे हमारे पाठ का नाम ही हास्य कवि सम्मेलन है, इसलिए इस पाठ में शब्दों का जो चुनाव किया गया है वह भी उसी प्रकार से किया गया है। जैसे देखिए, काव्य हंतारः यानी काव्य को नष्ट करने वाले, और कालयापकः यानी काल को, समय को बर्बाद करने वाले। भारत के हास्य कवियों में श्रेष्ठ कवि हमारे बीच आए हुए हैं। एहि यानी आइए, करताल ध्वनिना तालियों से, वयम हम सब, एतेषां स्वागतम कुर्मः इन सभी का स्वागत करते हैं। संचालक कहता है कि कोलाहल मत कीजिए, शोर मत कीजिए। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का अवसर है, खुशी की बात है कि हमारे बीच इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, साथ ही साथ समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में श्रेष्ठ कवि हमारे बीच आए हुए हैं। चलिए आइए तालियों के साथ इन सभी का स्वागत करते हैं। गजाधर है, सबसे पहला बाल कवि गजाधर है। वह अपनी कविता को प्रस्तुत करता है और सबसे पहले कहता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो यानी सभी, अरसिकेभ्यो नीरस जनों को, नमो नमः मेरा नमस्कार है। यहाँ पर देखिए सर्वेभ्यो के बाद में एक हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं, और इस अवग्रह चिन्ह का जो उच्चारण होता है वो ए के रूप में होता है। तो सर्वेभ्यो यानी सभी, इस चिन्ह का उच्चारण हम ऐसे करेंगे तो अरसिकेभ्यो, अरसिक यानी जिन्हें काव्य में कोई रुचि नहीं होती है, तो सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार है। प्रथमम सबसे पहले,
तावत् तो अहम आधुनिकम वैद्यम, अहम मीन्स मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य को, चिकित्सक को, उद्देश्य उद्देश्य करके यानी लक्ष्य करके, स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि अपने काव्य को सुनाता हूँ। क्या कहता है गजोदर? कहता है कि सबसे पहले मैं आज के चिकित्सक को, आधुनिक चिकित्सक को लक्ष्य करके अपने द्वारा बनाई गई कविता को सुनाता हूँ। वैद्यराजे नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। कहता है वैद्यराज, हे वैद्यराज, हे चिकित्सक, यमराज सहोदर, यमराज के भाई, नमस्तुभ्यम आपको मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो हरति हरण करता है, प्राणान केवल प्राणों का, यानी यमराज तो केवल प्राणों को ही हरण करता है, परंतु वैद्य यानी वैद्य तो प्राणान धनानि च, प्राण और धन दोनों का ही हरण करता है। गजाधर कहता है, हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, आपको मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, किंतु वैद्य यानी चिकित्सक प्राण और धन दोनों का ही हरण कर लेता है। इस प्रकार गजाधर की बातें सुनकर सभी श्रोतागण जो नीचे बैठे हुए हैं, सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। दूसरा बाल कवि कालांतक मंच पर आता है और अपनी कविता सुनाता है। कालांतक का अर्थ होता है, काल का अर्थ होता है समय, और अंत यानी उसका अंत करने वाला, नष्ट करने वाला। तो यहाँ पर जो दूसरा कवि है वह है कालांतक। कहता है, अरे हे वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु न ते माद्रशा, माद्रशा यानी मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारणे, मेरे जैसा कुशल यानी श्रेष्ठ नहीं है। किसमें? जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या को निवारण में, जनसंख्या को रोकने में मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते, भवन्ते आप सभी, मम अपि मेरे द्वारा, मेरे काव्य को भी सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगते, न अहम गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कालांतक कहता है, चितां प्रज्वलिता दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यानी देख करके, किसको देखकर? प्रज्वलितां चितां, जलती हुई चिता को, दृष्ट्वा देखकर, वैद्यो वैद्य, विस्मय आगते विस्मय में आ जाता है, अर्थात आश्चर्यचकित होता है। न अहम गतो, न अहम मीन्स मैं, गतो मीन्स गया, न मैं गया, न मैं भ्राता और न ही मेरा भाई। कस्येद हस्त लाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है? ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई, फिर यह किसके हाथ की सफाई है? सर्वे पुनः हसंती, सभी पुनः हंसते हैं, जोर से हंसते हैं।